नमस्कार बंधुओं, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगी आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हमारा जो चैप्टर है दोस्तों क्लास 12 का प्रतिलोम त्रिकोणमिति, आज हम लोग इस पर कुछ चर्चा करेंगे दोस्तों। और इसके बारे में कुछ जानेंगे दोस्तों। क्या है प्रतिलोम त्रिकोणमिति? जैसे कि हम लोग पिछली कक्षा में दोस्तों पढ़े थे त्रिकोणमिति के बारे में, तो सेम उसी का इनवर्स होते हुए दोस्तों, क्योंकि वहां यहाँ लिखा ही है प्रतिलोम यानी इनवर्स कहें इंग्लिश वर्ड में तो दोस्तों, तो उसी से रिलेटेड ये हमारी टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमिति दोस्तों। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे इस YouTube चैनल में STRP कोचिंग क्लासेस को सबसे पहले तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पहले आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको प्रतिदिन की सुव्यवस्थित ढंग की जो कक्षाएं हैं एक सीरियल क्रम का, वो आपको बराबर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है बंधुओं, तो चलिए हम लोग जैसा कि हेडिंग हमारी पड़ी हुई है प्रतिलोम त्रिकोणमिति, ठीक बंधु। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति मुख्यतः की बात किए रहे प्रतिलोम त्रिकोणमिति मुख्यतः छह होती है। तो बात आती है दोस्तों प्यारे बंधुओं कि ये जो मुख्यतः छह होती है प्रतिलोम त्रिकोणमिति, वो कौन सी होती है? तो पहला हम लोग मिति फलन यहां शब्द जोड़ सकते हैं बंधुओं। चलिए कोई बात, त्रिकोणमिति फलन, ठीक है बंधु। ठीक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन मुख्यतः छह होती है। पहला आपका साइन इनवर्स एक्स, दूसरा आपका कॉस इनवर्स एक्स, तीसरा आपका tan इनवर्स एक्स, चौथा आपका cot इनवर्स एक्स, पांचवा आपका sec इनवर्स एक्स, और छठवां आपका प्यारे बंधु कोसेक इनवर्स एक्स। तो इस छह प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बारे में सबसे पहले तो हम लोग ग्राफ सीखेंगे। फलन को हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों पिछली कक्षा में, जैसे दिया होता था y इज इक्वल टू f ऑफ x। प्यारे बंधुओं y इज इक्वल टू f ऑफ x, f का मतलब होता है बंधुओं फलन, जिसे इंग्लिश वर्ड में क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। तो y किसका फंक्शन है? x का है। y किसका फंक्शन है? x का है प्यारे बंधुओं, और इसी को हम लोग y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x या f इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। ठीक, तो f इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। प्यारे बंधुओं, तो आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में कि y इज इक्वल टू f ऑफ x दिया रहता था, तो इसी का इनवर्स फलन निकालने के लिए हमने लोग क्या देता था, तो क्या लिखते थे?
इनवर्स y इज इक्वल टू f इनवर्स y इज इक्वल टू x। ये प्यारे मित्रों इसका क्या होगा इनवर्स फलन। अगर इसका डोमेन x अक्ष में, इसका डोमेन y अक्ष में, अगर इसका रेंज जिसे परिसर कहते हैं तो इसका रेंज y अक्ष में, यानी इंटरचेंज, प्रतिलोम का मतलब होता है तो इंटरचेंज हो जाना। ठीक, तो इसका पहले तो हम इन छह प्रतिलोम त्रिकोणमिति का प्यारे बंधुओं क्या सीखेंगे, ग्राफ सीखेंगे। तो सबसे पहले जो ग्राफ है इसका प्रयोग कहाँ होगा हमारे इस क्लास में। तो प्यारे बंधुओं इसका प्रयोग जो ग्राफ में अभी आपको पढ़ाऊंगा इसका प्रयोग यहाँ तो नहीं होगा, बस कुछ चीजों में होगा। जैसे हम लोग डोमेन निकालना होगा, रेंज निकालना होगा, तो यहाँ होगा। बाकी इसका उपयोग हम लोग समाकलनों के अनुप्रयोग में करेंगे। बल्ब पृष्ठों से घिरे हुए क्षेत्रफल निकालने, ठीक है बंधु, तो वहां करेंगे। तो आज हम लोग पहला ग्राफ लेने जा रहे हैं साइन इनवर्स x। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे साइन इनवर्स x। ठीक बंधुओं, तो पहला ग्राफ हमारा जो आएगा साइन इनवर्स x, यहां मैं ले रहा हूं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। इसका क्या बनाने जा रहे हैं, या पहले आपको प्यारे बंधु ग्राफ पहला है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, या साइन y इज इक्वल टू x। ठीक, साइन y इज इक्वल टू x। तो जैसे कि हम लोग पिछली कक्षाओं में ग्राफ बनाना सीखे तो एकदम बेसिक लेवल से हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले आपको छोटी कक्षाओं में ग्राफ दो प्यारे बंधु ऐसे बनाए थे, इधर आप x इधर y, x इज इक्वल टू प्यारे बंधुओं, या ऊपर y लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, y और इधर x इज इक्वल टू साइन y, और इधर आपका कोऑर्डिनेट जिसे कहते हैं निर्देशांक। ठीक, इसे x और इसे x डैश, ये y और ये y है, और ये हमारा प्यारे बंधु क्या है मूल बिंदु, वो नाम दे देते हैं। अगर प्यारे बंधु आपसे मूल बिंदु पूछा जाए, मूल बिंदु किसे कहा जाता है, या x अक्ष किसे कहा जाता है, y अक्ष किसे कहा जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा। x अक्ष किसे कहा जाता है, तो जो क्षैतिज लाइन होती है प्यारे बंधुओं उसे x अक्ष कहा जाता है, और जो ऊर्ध्वाधर जिसे वर्टिकल कहते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है प्यारे बंधुओं वो हमारा y अक्ष होता है। तो x अक्ष और y अक्ष जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहेंगे प्यारे बंधुओं, मूल बिंदु कहा जाता है, जिसका ओन। ठीक प्यारे बंधुओं, सबसे पहले y बराबर मैं ले रहा हूं -π/2,
और पाई बाई 2 इसका जो बीच वाला पॉइंट होगा प्यारे बंधुओं 0 होगा। आपको पता है y के स्थान पर -π/2 रखेंगे, x बराबर क्या दिया प्यारे बंधुओं sin इनवर्स sin y के स्थान पर -π/2 रखेंगे तो sin -π/2 माइनस बाहर आ जाएगा तो -sin π/2 π/2 का मान होता है 90 अंश प्यारे बंधुओं। तो sin 90 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहां से जो x का मान आएगा प्यारे बंधुओं कितना आएगा -1 आएगा, ठीक -1 आ गया। उसी प्रकार जब आप y के स्थान पर 0 रखेंगे sin 0 का मान कितना होता है प्यारे बंधुओं 0 होता है। तो x के स्थान पर जब 0 रखो जब y के स्थान पर 0 रखेंगे तो sin 0 0 होगा तो x बराबर कितना आ गया 0, ठीक। उसी प्रकार प्यारे बंधुओं जब y के स्थान पर आप क्या रखेंगे π/2, मैंने बताया π/2 90 अंश होता है। तो आप जब रखेंगे तो x बराबर sin 90 का मान 1 होता है तो x बराबर कितना आएगा प्यारे बंधुओं 1 आएगा। अब मैंने यहाँ लिखा है निर्देशांक प्यारे बंधुओं, निर्देशांक क्या होता है तो x अक्ष और y अक्ष, अगर हम 2 मिमी जिसे इंग्लिश वर्ड में 2 डायमेंशन कहा जाता है तो x और y अक्ष का होता है। अगर 3 मिमी तो x अक्ष y अक्ष और z अक्ष, ठीक। तो यहाँ हमारा 2D है प्यारे बंधुओं x और y, ठीक। तो इसका निर्देशांक होता है x, y होगा। मैंने पहले y लिखा, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो -1, -π/2 0, 0 1, π/2। मैं यहां -1 ले रहा हूं और इसी से लेते हुए यहां मैं प्लस π/2 ऊपर -π/2 नीचे। आपको पता करना x अक्ष पर -1, तो x अक्ष पर -1 आप ग्राफ पेपर लिए होंगे तो वहां काफी सारी लाइनें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्षैतिज ऊर्ध्वाधर खींची होंगी। तो आप प्यारे बंधुओं ऐसी लाइनें खींची होंगी, ठीक। तो हमें पटरी और पेंसिल उठाना है और इसको थोड़ा सा लाइनिंग कर देना -1 पर x अक्ष पर और y अक्ष पर -π/2। तो -π/2 ये प्यारे बंधुओं, तो इसको भी थोड़ा सा ये कहाँ इंटरसेक्ट या प्रतिच्छेद किए प्यारे बंधुओं, तो ये किए हो -1, π/2। आपको पता है कि 0, 0 मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। 0, 0 मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। 0, 0 मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। x अक्ष पर 1, x अक्ष पर 1 है, y अक्ष पर, हाँ प्यारे बंधुओं मैंने यहाँ थोड़ा सा माइनस नहीं यूज किया है, ठीक। अब सही होगा। x अक्ष पर 1, y अक्ष पर π/2। ये प्रतिच्छेद किया तो 1, 2 का निर्देशांक कहाँ हम दिखाएंगे, यहाँ 1, π/2 मैंने 2 कर दिया। अब देखिए प्यारे, मैंने कहा ये फलन है, फलन का मतलब होता है कि वक्राकार होता है। तो ये कुछ इसका जो ग्राफ होगा इस तरह बनेगा और ये बढ़ता हुआ अपना चक्र चला जाएगा।
थोड़ा सा यूज, ठीक, वक्राकार। तो ये आपका मैंने साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ मैंने आपको बना के दिखा दिया, ठीक। ये था बनाने का तरीका। अब प्यारे बंधुओं, इसमें से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? पहले तो डोमेन, जिसे प्रांत कहते हैं, दूसरा रेंज, जिसे परिसर कहते हैं। तो डोमेन क्या है? डोमेन किस अक्ष पर निकाला जाता है? तो यहाँ y अक्ष पर, ठीक है, कि मैं इस तरह को कर लिया, ठीक। तो अगर इसका प्रांत पूछा जाए तो -x से +x, प्रांत पूछा जाए इसका प्रांत पूछा जाए तो -x से -1 से मैं बोल रहा हूं, इसमें -x शामिल है, इसलिए मैं बड़ा कोष्टक का यूज कर रहा हूं, और +1, ठीक। अब बात आती है परिसर। तो डोमेन लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट में न्यूनतम वैल्यू कहां तक पाई जाती है? राइट, अधिकतम कहां तक वैल्यू पर? लेफ्ट में न्यूनतम वैल्यू -1 से आगे ग्राफ नहीं मूव करेगा, फिर अपनी पोजीशन को दोबारा रिपीट करेगा। राइट में +1 से इधर ग्राफ नहीं जाएगा, फिर अपनी पोजीशन पर रिपीट करेगा, ठीक। तो इसका जो प्रांत होगा -1 से +1 होगा, जो परिसर होगा बॉटम टू टॉप। तो यहाँ बॉटम इसका मुख्य मान के लिए मैं देख रहा हूं दोस्तों, प्यारे बंधुओं, तो -π/2 से यहाँ माइनस होगा, -π/2 से +π/2। तो इसका जो परिसर होगा -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2। और देखिए, अगर इसमें कहा दिया जाए, आप इसका प्रयोग कहाँ होगा, आखिर ये कहाँ इसका यूज होगा? तो कुछ सवाल आपको आने वाली कक्षा में मिलेगा कि 0 से -π/2 पर साइन इनवर्स x का dx का या y होगा मान गया, ठीक। या कहा देगा, ऐसे मान लो दे दिया सवाल 0 से 1 साइन इनवर्स x का dx, ठीक है। जब इस तरह सवाल आएंगे तो वहां हम लोग इस ग्राफ का थोड़ा सा यूज करेंगे, इसलिए ग्राफ को मैंने आपको पढ़ाया। अब बात आती, मैंने यहाँ फलन लिखा है, तो ये फलन है। अगर मैं कहूं कि साइन इनवर्स x कैसा फलन है, तो आप क्या बताएंगे? तो साइन इनवर्स x आपका कैसा फलन है? तो सबसे पहले तो ये निरंतर वृद्धिमान, ये कैसा फलन है? तो निरंतर, मैं यहां लिख दे रहा हूं, अगर आपसे पूछा जाए ये कैसा फलन है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये कैसा फलन है, तो आप क्या बताएंगे? निरंतर वृद्धिमान, वृद्धिमान और एकैकी फलन है। कैसा फलन है? एकैकी फलन है, निरंतर वृद्धिमान और एकैकी निरंतर वृद्धिमान और एकैकी फलन है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जब आप सततता पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब वृद्धिमान,
डिक्रीजिंग का मतलब आसमान, ठीक। तो वहां में आपको कहेगा साइन इनवर्स एक्स कैसा फलन है, तो आप बताएंगे निरंतर वृद्धमान, ठीक। तो ये पूरा आपको मैंने बेसिक नॉलेज बता दिया। प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले आपको इतना नॉलेज रखना पड़ेगा कि इसका जो साइन इनवर्स का जो मुख्य मान का भी सवाल आएगा, तो साइन इनवर्स का जो मुख्य मान पाया जाता है -π/2 से +π/2, कैसा फलन है, तो निरंतर वृद्धमान और एकेटिक फलन है। और अंक की बात की जाए तो -1 से +1। ये आपको इतनी बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। तो मैंने आपको y बराबर साइन इनवर्स x बता दिया। अब आता है y बराबर cos इनवर्स x। अब आता है y बराबर cos इनवर्स, तो इतना नोट करिए, फिर मैं आगे चलता हूं। चलिए मैं साफ कर रहा हूं। ठीक है, चले बंधु। दूसरा है y बराबर cos इनवर्स x या cos y इज इक्वल टू x। सबसे पहले इसका भी ग्राफ बनाएंगे, उसी तरह खींचेंगे। इधर y इधर x बराबर साइन y इधर निर्देशांक। ठीक, ठीक। देखिए प्यारे बंधु, x डैश y डैश ये मूल बिंदु है, 0 या कहें वो बिंदु ले लेते हैं 0,0 जिसका निर्देशांक होता है। तो इसका जो होगा प्यारे बंधु, थोड़ा सा और नीचे से ले लाऊंगा। जीरो 5/2 5 0 5/2 5। y के स्थान आप 0 सॉरी यहाँ का मैंने आसान लिख दिया। y के स्थान पर आप 0 रखेंगे, cos 0 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। 90 रखेंगे, cos 90 का मान कितना होता है? 0 होता है, तो x बराबर 0 आएगा। पाई रखेंगे तो आपको पता है cos पाई का मान, cos पाई का मान का मतलब होता है -1 होता है, ठीक। तो -1 से +1 निर्देशांक x
x, y, तो 1, 0, 0, π/2 -1, π, ठीक। तो 1, 0, 1, 0 तो यही होगा। जीरो π/2 ये होगा, ये क्या होगा 0, π/2 -1, π, ये होगा। प्यारे बंधुओं, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे ग्राफ? मैं यहां लिख देता हूं π/2, ये इसका है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा हमारा, ध्यान दीजिए। इसका ग्राफ कैसे बना मैंने आपको पॉइंट दर्शा दिया है। तो इसका ग्राफ फलन यहाँ आपका पाई है, इतना ध्यान दीजिएगा, π/2। इसका बात करें प्रांत, जिससे डोमेन कहते हैं, लेफ्ट टू राइट -1 से +1, परिसर की बात करें, जिसे इंग्लिश वर्ड में क्या कहा जाता है, रंग कहा जाता है, 0 से π। बात आती है कैसा फलन है, बात आती है ये कैसा फलन है। तो निरंतर ह्रासमान निरंतर ह्रासमान और एकाएकी फलन इतनी बेसिक नॉलेज आपको याद रखनी है। मैंने आज आपको, समय हो रहा है दोस्तों, तो आज मैंने आपको 2 ग्राफ सिखाए, cos इनवर्स x का और sin इनवर्स x का। तो उम्मीद होगी आपको ये समझ में आया होगा, उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास होगा। जो भी आपको डाउट रहता है, जो भी कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताइएगा, ठीक। तो मैं आपको डाउट क्लियर करूंगा, कमेंट में बताइएगा, ठीक। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तभी मैं आंसर दे पाऊंगा, क्योंकि चैटिंग में थोड़ा सा नहीं दे पाता, ठीक। तो आपको ये समझ में आएगा। कल की जो हमारी क्लास आएगी, क्लास आपकी अब पर डे चलेगी, ठीक। तो मेरा यही आपको सजेशन रहेगा कि आपको हमारे इस YouTube चैनल STRP कोचिंग क्लासेस को पहले आप सब्सक्राइब ना किए तो सब्सक्राइब करिए और फिर बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे सभी कक्षाओं को जो सुव्यवस्थित ढंग से हमारे स्टाफ द्वारा, हमारे सरों द्वारा जो चलाई जाती है, आपको सभी सूचना मिलती रहे, ठीक। तो उम्मीद होगी आज आपको ये समझ में आएगा। कल हम बात करेंगे, 2 हो चुका, 6 बताए थे मैंने, तो कल 4 पर बात करेंगे, ठीक। तो इसको आप बराबर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक दोस्तों। तो आज प्यारे बंधु इतना ही।